आनंद दास के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक सायकागण, आज कार्तिक कृष्णा अमावस्या भगवान महावीर का 2551वां निर्वाण कल्याणक दिवस। भगवान महावीर अलौकिक पुरुष हुए हैं। 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने इस दुनिया को कल्याण का मार्ग दिखलाया, मोक्ष का मार्ग दिखलाया, या यूं कहें आत्म शांति का मार्ग दिखलाया। उन्होंने कहा, सव्वे अकंत दुखाय औ सव्वे अहिंसिया। सब प्राणियों को दुख अप्रिय लगता है, अतः किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर अहिंसा के प्रयोगकर्ता एवं प्रतिष्ठापक थे। उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत प्रदान किया, अहिंसा का आचार प्रदान किया। उन्होंने स्वयं अहिंसा के प्रयोग किए और अहिंसा के प्रयोगों को अपने जीवन में फलीभूत करने के बाद में जनता को मार्गदर्शन दिया कि अहिंसा किस प्रकार कल्याणकारी है। अहिंसा सबके लिए कल्याणकारी है। जो अहिंसा के धर्म को अपनाता है, अहिंसा का पालन करता है, उसको आत्म शांति प्राप्त हो सकती है। तो अहिंसा बहुत जरूरी है। भगवान महावीर के निर्वाण के इतने वर्षों बाद भी अहिंसा की प्रासंगिकता बनी हुई है। अतीत काल में भी प्रासंगिकता थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंसा का माहौल है, वहाँ पर कितनी अशांति है, कितना दुख है, कितना कष्ट है और किस प्रकार मानवता शर्मसार हो रही है, मानवता पीड़ित हो रही है। भले युद्ध के दौरान देखो, भले शोषण के दौरान देखो और भले प्रभुत्व से होने वाली हिंसा में देखो, तो हिंसा कभी भी शांति का कारण नहीं हो सकती। शांति का कारण एकमात्र अहिंसा ही हो सकती है। तो भगवान महावीर ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया, वह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के भीतर में अहिंसा की भावना उद्भूत होनी चाहिए, अहिंसा का भाव उत्पन्न होना चाहिए। जब हम बोलते हैं, जब हम प्रवृत्ति करते हैं, जब हम विचार करते हैं, तो उस समय ये संकल्प होना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई भी प्रवृत्ति हिंसा जनित न हो। वह हिंसा जो अनर्थकारी हो, वह हिंसा जो दूसरों का अहित करती हो, वह हिंसा जो स्वयं का भी अहित करती हो। तो जो इस संकल्प से भावित होगा, वह अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ पाएगा, अहिंसा की ओर प्रस्थान कर पाएगा। संगम देव ने भगवान महावीर को लगभग 6 महीने तक कष्ट दिया। साधना काल में एक बार उसने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? आपको कोई तकलीफ दे और आपको कोई पूछे कि मैं आपको कैसा लग रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है? शायद कभी नहीं कहेंगे। परंतु भगवान महावीर ने क्या कहा कि भाई, तू तो किसी व्यापारी का माल ऊंचे भाव में बिकाने वाले दलाल के समान है। अर्थात
तेरे माध्यम से मैं तो कर्मों की निर्जरा कर रहा हूं, मुझे तो लाभ हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये बात कौन कह सकता है जिनके जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठापित हो चुकी है, जिनका जीवन अहिंसा का पर्याय बन चुका है। अहिंसा कह दो, समता कह दो, अहिंसा और समता अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो अहिंसा और समता जिसके जीवन में प्रतिष्ठापित हो जाती है, वे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, अविचलित रहते हैं और अपने धर्म, अपने सिद्धांत, अपने भावों को सुरक्षित रखते हैं, उन्हें अशुद्ध नहीं बनने देते हैं। तो भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक हमें ये प्रेरणा देता है कि समस्त श्रावक समाज भगवान महावीर के जीवन चरित्र को जाने और उनके संदेशों को जाने। जीवन चरित्र जानने से प्रेरणा प्राप्त होती है कि हमारा जैसा ही कोई व्यक्ति कितना उत्कृष्ट विकास कर सकता है, कितना उत्कृष्ट विकास कर सकता है। और उनके सिद्धांत और संदेशों से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में आचरण करना चाहिए और किस प्रकार अनुसरण करना चाहिए। भगवान महावीर को सिर्फ जीवा में नहीं, जीवन में बसाना होगा। खाली जीवा में जय जयकार लगा दी तो उससे कितना भला होगा। अगर भला चाहते हैं तो उनको जीवन में बसाए, उनके संदेश को जीवन में बसाए तो हमारा भला होगा। भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद को महत्व दिया, आत्मकर्तृत्ववाद को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। किसी दूसरे के पुरुषार्थ के भरोसे आपका कल्याण कैसे होगा? आपको कल्याण करना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे और सिर्फ कहेंगे हमें आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, तो कैसे कल्याण होगा? तो भगवान महावीर के शासन में पुरुषार्थ को महत्व दिया गया है, आत्मा के कर्तृत्व को महत्व दिया गया है। तो हम पुरुषार्थ को अपनाएं। वर्तमान में देखा जाता है कि व्यक्ति पुरुषार्थ से बचना चाहता है कि ये नियम पालन करना, ये सब पढ़ना, ये सब महाराज आप करो, हमें तो सिर्फ आशीर्वाद दे दो। तो सिर्फ आशीर्वाद से क्या होगा? जरूरी है कि हम अपने जीवन में पुरुषार्थ को लाए, नियमों को लाए। अपने जीवन में जब व्रत आएगा, नियम आएगा, तो अपने आप अपना कल्याण होता जाएगा, दुख का अंत होगा, समस्याओं का अंत होगा और व्यक्ति मोक्ष की दिशा में, परम शांति की दिशा में प्रयाण करेगा, आगे बढ़ पाएगा। तो आज के दिन में ये मंगल कामना करता हूँ, भगवान महावीर का ये धर्म, भगवान महावीर का ये संदेश जन जन तक पहुँचे और हर श्रावक श्राविका के हृदय में अवस्थित हो, जिससे वे जैन शासन के सच्चे प्रहरी बन सके और जैन शासन के सच्चे श्रावक बन सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम।